सो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो टॉपिक है वह है इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट मीन्स न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो है अभी आप उस पर हमेशा ध्यान देंगे। ये इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आप क्लास 9th में स्टडी करेंगे, इसकी ज़रूरत ईच एंड एवरी क्लास में आपको पड़ेगी। 10th में, 11th में, 12th में, उसके बाद किसी भी कंपटीशन में आपको इन इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। सही है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम का एक ऐसा यूनिक रिलेशन है जिसे न्यूटन ने एक बहुत ही प्रोडक्टिव वे में बनाया, और उन्होंने उनकी जो सोच थी बहुत यूनिक थी। बस हम लोग क्या करते हैं, उसे बस प्रोसीड करके किसी एक हल्के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन में जो फर्स्ट इक्वेशन है, जिसे हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं। ओके, दैट मीन्स change in velocity upon time, upon क्या हुआ? टाइम। हम इसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं? न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। वी माइनस यू बाई टी मीन्स वी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी होती है। हम इसे क्या कहते हैं? फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। और u को क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। और t टाइम टेकन है। t को हम क्या कहते हैं? टाइम टेकन, राइट। सो अब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं AT इज इक्वल टू, टी को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया A में, तो AT इज इक्वल टू V माइनस यू लिखा जा सकता है। और फिर हम इसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू U प्लस AT, राइट। V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये क्या समझा रहा है? v हमारी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। u हमारी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। और at हमारी क्या हो गई? चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे सबसे जो यूनिक टर्म समझने वाली बात क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी में at वैल्यू इंक्रीज कर गई, तो हमें क्या मिला? फाइनल वेलोसिटी मिली। लिसन वंस अगेन, ये जो at है वो इंक्रीज इन वेलोसिटी है, और इस इंक्रीज इन वेलोसिटी को हमने इनिशियल वेलोसिटी में ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिला? फाइनल वेलोसिटी मिली। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सही है। अब हम लोग स्टडी करेंगे ठीक इसके बाद सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या हम लोग स्टडी करने वाले हैं? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये हो गई हम लोग की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम इसे यहाँ पे लिस्ट आउट कर लेते हैं। ये है फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस AT।
राइट। अब हम सेकंड करेंगे जिसे हम कहते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या कहते हैं इसे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग पोजीशन टाइम रिलेशन के भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? पोजीशन टाइम रिलेशन भी कहते हैं। ये क्या होता है हमारा? पोजीशन टाइम रिलेशन। हम इसे क्या कहते हैं? पोजीशन टाइम रिलेशन के भी नाम से जानते हैं। ओके। इस न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि वो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन को हमेशा क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। कांस्टेंट मानने का सेंस क्या हो गया कि जो वेलोसिटी में इंक्रीज हो रही है वो एक कांस्टेंट रेट से हो रही है। जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए एक कार है जो पोजीशन से स्टार्ट हुई, इस पोजीशन पे है, फिर कुछ देर के बाद से पोजीशन कहाँ पहुंच गई? सी पे। दैट मीन सी, बी एंड ए। यहाँ वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर है 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर है 30 मीटर पर सेकेंड। ये क्या समझा रहा है? और यहाँ पर टाइम क्या है? 1 मिनट मान लेते हैं या 1 सेकेंड ले लेते हैं, इजी रहेगा। यहाँ पर टाइम क्या है? 2 सेकेंड है और यहाँ पर टाइम क्या है? 3 सेकेंड है। तो इस ट्रैक में, इस मोशन में आप क्या देख रहे हैं कि 10 के बाद से 20 डिफरेंस कितने की है? 10 मीटर इंक्रीज की। यहाँ पर भी कितना इंक्रीज किया? 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज किया। यहाँ पर टाइम में भी क्या हो रहा है? एक एक सेकेंड की इंटरवल हो रही है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है कि इक्वल स्पीड में चेंजेस हो और इक्वल इंटरवल ऑफ क्या हो? टाइम हो। तो ये हमारा हो जाता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर बेस है, राइट। तो सपोज करते हैं, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी जो आएगी, हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं हमेशा? एवरेज वेलोसिटी की। वो हो जाती है u प्लस वी बाई 2। ये चीज़ आपको पहले भी समझाई जा चुकी है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? u प्लस वी बाई 2, राइट। सो इसके बाद से हम क्या कर सकते हैं? हम फाइंड करेंगे कि इस एवरेज वेलोसिटी से टाइम t में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सही है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। सो एस इज इक्वल टू u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, राइट। अब हम क्या करते हैं? ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पुट कर देंगे। u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी, राइट। सो s इज इक्वल टू 2u बाई 2 और यहाँ पे हम t से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर क्या होगा? 1 बाई 2 ए टी इंटू टी। क्या किया हमने? u से u को ऐड किया तो 2u हो गया और 2 का एलसीएम दिया मैंने और फिर t से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई भी कर दिया, राइट। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा पोजीशन टाइम रिलेशन। इसे भी हम यहाँ पर लिस्ट आउट कर लेते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, क्या किया था हमने यहाँ पर? u से u को ऐड किया, 2u मिला, 2 का एलसीएम लिया और t से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या किया हमने? ए टी में t से मल्टीप्लाई किया और 2 का हमने एलसीएम दिया और इसे सॉल्व कर दिया। हमें क्या मिल गया? पोजीशन टाइम रिलेशन मिल गई। सही है। अब हम बात करेंगे किसकी?
थर्ड इक्वेशंस की। ये हमारा बनेगा थर्ड इक्वेशन, जो कि पोजीशन एंड वेलोसिटी का रिलेशन होगा। उसमें भी हम किसकी बात करेंगे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन की ही बात की जाएगी। ऑलवेज कीप इन द माइंड, हम थर्ड इक्वेशन पे हैं। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमेशा पोजीशन वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन होती है। ओके, हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ले लिया और हमारा जो डिस्टेंस आया था एस इज इक्वल टू क्या मिला था मुझे? u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, राइट। सो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, राइट। सो t इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा? v माइनस यू बाई ए, राइट। ये हमें टाइम मिल गया। टाइम की इस वैल्यू को हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, तो सो एस इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस वी बाई 2 और टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? v माइनस यू बाई ए, सही है। अब यहाँ पर एक मैथमेटिकल रिलेशन जिसे हम कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, सही है। सो यहाँ पर हम a को क्या मान लें? v एंड b को क्या मान लें? u। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू v प्लस यू और दूसरे ब्रैकेट में v माइनस यू। सो इस हेल्प से, इस मैथमेटिकल रिलेशन के हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, राइट। और इसे लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं? इसे बड़ी आसानी से लिख सकते हैं 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सही है। फिर फाइनली हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द ग्रेट पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इस रिलेशन का यूज करके जिसे हम यहाँ भी लिस्ट आउट कर लेते हैं, ये आपका थर्ड है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। यस, राइट। ये सारे इक्वेशन जो हैं न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जाने जाते हैं, सही है। ओके, कुछ चीजों पे और भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों इक्वेशंस में यहाँ पर ये जो तीनों इक्वेशंस हैं ये वैलिड हैं कि अगर हमने ये कहा कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से क्या है? ज़्यादा है, राइट। अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो गई तो ये सारे इक्वेशन क्या हो जाएंगे? v माइनस ये v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएंगे एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a। यस, दैट मीन्स ये है रिटार्डेशन के केस में होगा, ये है रिटार्डेशन के केस में, राइट। जिसे हम डिक्लेरेशन भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन भी कहते हैं। तो ये आपका जो इक्वेशन ऑफ मोशन है न्यूटन का, हम इसे मेमोराइज रखेंगे अपने आप में। अब इसी टर्म को हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी स्टडी करने की कोशिश करें। ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड। अब इस ग्राफिकल मेथड में क्या होगा? हम इमेजिन करेंगे कि हमारे पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। मान लेते हैं कि कोई व्हीकल जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, जीरो नहीं है, कहाँ है? इनिशियल वेलोसिटी है, तो वो यहाँ से ये जो है एक्सिस मैं किसकी मान लेता हूँ? वेलोसिटी की, और ये जो एक्सिस मैं मान लेता हूँ टाइम की, सही है। और ये जो वेलोसिटी है वो मैं मान लेता हूँ कि मीटर पर सेकेंड में है और टाइम किस में ले ली? सेकेंड में ली जाए, ओके। अब क्या करें?
मैंने मान लिया कि उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो ग्राफ हमें कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। ये जो पोजीशन है यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, और मैंने मान लिया यहाँ पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, v। सही है। और मैंने यहाँ पे लिया कि यहाँ पे जो टाइम उसके पास है वो t है और यहाँ पे उसकी टाइम क्या है, 0। राइट। ये ज्योमेट्री मैंने बनाई। मैं लिखना चाहूँगा A B C और ये O है, तो मैं इसे मान लेता हूँ E। सही है। तो इस ग्राफिकल मेथड का यूज करके हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेट अस सी। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने के लिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। हम ये जो लाइन है, लाइन AB, लाइन AB लाइन, ये जो हमारे पास लाइन AB है, मीन्स हम ये कहना चाहते हैं कि हम क्या फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन AB। ये जो लाइन AB है इसका हम स्लोप फाइंड आउट करना चाहते हैं। स्लोप का मीन्स क्या होता है, इंटरसेप्ट। मीन्स इस लाइन AB का y एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट हुआ और इस लाइन AB का x एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट हुआ। और आप जानते हैं कि जो लाइन होता है, स्लोप जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी टाइम रिलेशन में या जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होती है उसमें जब हम स्लोप लेते हैं वो हमेशा हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। राइट। सो इसी बेस पर A इज इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। राइट। सो हमें क्या मिला, इसका इंटरसेप्ट मुझे कैसे मिलेगा, b माइनस u। ये हो गई v माइनस u और नीचे हो गया t माइनस 0। सो a इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया यहाँ पर, v माइनस u बाई t। और अगर आप इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, AT इज इक्वल टू v माइनस u एंड v इज इक्वल टू u प्लस AT। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सही है। अब हम लोग स्टडी करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। इसी ग्राफिकल मेथड से हम लोग स्टडी करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। वो कैसे स्टडी की जाएगी, हम यहाँ लेते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो ग्राफिकल मेथड से हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया लेंगे, क्योंकि सेकेंड क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशन होती है। माइंड इट ऑलवेज, क्या है ये, पोजीशन टाइम रिलेशन होती है। और पोजीशन टाइम रिलेशन में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें से क्या फाइंड करना होता है, हमें एरिया लेनी होती है। सो यस इज इक्वल टू, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है तो हमें क्या लेना है, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। तो D नहीं है, O है हमारे पास, सॉरी, यहाँ में ABCO, ABC एंड O। सो इसकी एरिया पे जरा गौर कीजिए, ये एक ट्रायंगल वाला पार्ट है और ये रेक्टेंगल वाला पार्ट है। तो पहले हम किसकी एरिया लिखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AECO। सो
1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होती है? हाइट इंटू बेस। 1/2 हाइट इंटू बेस। ये हाइट हो गई, तो हाइट हमें क्या मिली? v माइनस यू। बी क्या है? हाइट है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? v माइनस यू। और बेस कितना है? tan t के इक्वल है प्लस, राइट। बेस देखिए रेक्टेंगल है, तो एरिया में क्या होता है इसका? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा? u इंटू टी। सही है। सो 1/2 यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? इस v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पुट कर देंगे, u प्लस ए टी माइनस यू इंटू टी प्लस यू टी, राइट। सॉल्व कर लेते हैं। सो u से u कैंसल, तो 1/2 ए टी ब्रैकेट के बाहर t है प्लस यू टी। सॉल्व कर लेते हैं, मिल जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हुआ हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सही है। तो इस ग्राफिकल मेथड से हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी फाइंड कर लिया। अब हम बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। किस पे जा रहे हैं हम लोग? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि क्या है? पोजीशन एंड वेलोसिटी का रिलेशन है। तो यहाँ भी हमें जरूरत पड़ती है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCO, और हम यहाँ तक तो आएंगे ही आएंगे। बस फर्क ये पड़ता है कि हमें यहाँ पर क्या है? टाइम की वैल्यू रखनी पड़ती है। इसकी ट्रिक क्या है कि ये जो टाइम आप यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि हमें फाइंड करना पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, तो हमें टाइम को क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करनी पड़ेगी। ध्यान सुन रहे मेरी बात को, यहाँ पे टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो टाइम को एलिमिनेट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कैसे होगा ये? s इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ये हो गया हमारे पास v माइनस यू, और टाइम की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? v माइनस यू बाई ए प्लस यू, ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पर v माइनस यू बाई ए। सही है। हम क्या करने जा रहे हैं? टाइम को एलिमिनेट करने जा रहे हैं, और एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने टाइम की वैल्यू यूज की यहाँ पर। सो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 2a एलसीएम में, और ये क्या है हमारे पास? सिंपल a माइनस बी का ये होल स्क्वायर है। आप देख रहे हैं यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये क्या हो जाता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं? v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2ub प्लस, यहाँ पे क्या होने वाला है? uv माइनस u स्क्वायर बाई a। अब हम क्या कर लें? एलसीएम ले डालें। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2a, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्लस 2uv, और ये हो जाएगा माइनस 2u स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है? देखिए ये वैल्यू इस वैल्यू से कट जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव और ये क्या पॉजिटिव दोनों सेम है। अब आपके पास है v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर बाई 2a। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, और फाइनली जब आप इसे सॉल्व करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। यस, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। यस, सही है। तो इस तरह से हमने ग्राफिकल मेथड का यूज करके न्यूटन के तीनों इक्वेशंस क्या कर दिए? प्रूफ कर दिए। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन का ये दोनों मेथड, जिसे हम एवरेज मेथड और ग्राफिकल मेथड कहते हैं। पहला क्या था? एवरेज मेथड, और ये क्या है आपका? ग्राफिकल मेथड है। आप एंजॉय करेंगे, और साथ ही
आज के समय का जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या है कि हम मास्क पहनेंगे जब भी घर से बाहर निकले, और समय समय पर अपने हाथ को क्या करते रहेंगे, सैनिटाइज करते रहें, और सोशल डिस्टेंसिंग को हमेशा फॉलो करें। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, एंजॉय इट।